किसके हार्ट अटैक आ जाए खड़े खड़े यहाँ भी हमारे लिए बताना मुश्किल है, वो आप सोचते हैं कोई नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करना होगा, इसके 5-10 मिनट में बता दूंगा ताकि किसी की जान आप बचा सकें और वो खुद आपने तो आप अपनी जान बचा सकें। ये एक आम इंसान के लिए खास बात होगी, अदरवाइज कोई नई बात नहीं है। इसको अगर खोलेंगे तो इसके अंदर ये पाउच है, इसको अगर मैं खोलता हूँ इसके अंदर एक और पाउच, ये एक छोटा सा मुफ्त पैकेट है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जहाँ कहीं मान लो ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोलेबल खून निकल रहा है फुवारे की तरह, जैसे ही ये उसके ऊपर दबाएंगे तो ब्लड का क्लॉटिंग एक्शन कई गुना तेज रहता है। ब्लड फटाफट क्लॉट होकर 1 मिनट के अंदर खून को वही रोकती है। आप सिलाई के एक्सपर्ट नहीं कि आप उसे सीकर वो कर पाए, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, राइट। दो टुकड़े हो गए, दो अलग हो गया, तो बस ये लगाना है और वहाँ क्लॉटिंग एक्शन होगा, क्लॉटिंग एक्शन समझते हैं और ब्लड ही वहीं पे रुक जाएगा। तो छोटी सी बात है, किसी की जान बचा सकता है, राइट, बीपी को रोक सकता है। नॉर्मली ये वॉर में सोल्जर्स अपने पास रखते हैं, लेकिन वॉर राउंड तो ये भी हादसा नहीं हो सकता है, राइट। तो सिर्फ लेकिन अगर वो दोनों लग भी गई तो वो जानलेवा नहीं, कुछ नहीं भी करेंगे तो वो भी ठीक हो जाना है। मान लो किसी ने चाकू घूम दिया, राइट। अब अगर आप किसी के काम आ सकते हैं वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो कोई बात नहीं, राइट। तो वो हमने एक इमरजेंसी किट आप सबके लिए तैयार किया है। यहाँ से जाने से पहले ये लेके जाना है और लेके जाने से पहले 5-10 मिनट का ट्रेनिंग जरूर लेना, तभी इसको फुली इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अंदर कोई खास चीज नहीं, घर के अंदर जो सामान है जिससे आपकी हो सकती है उन्हीं सामान को इकट्ठा किया। इंटरेस्टिंग बात ये है, यानी कि जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि मुझे कहाँ से मिलेगा। अरे आपके घर के कोने में है, हमसे कितना बता रहे हैं हिंद मेडिकल एकेडमी के माध्यम से कि वो ये सामान है। मैं आपको एक उदाहरण देके एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। ये वियतनाम का फोटो है, लड़ाई का वॉर का फोटो है, और लेकिन आप देखेंगे ये वॉर में ये कौन लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। वियतनाम का जब यूएस का अगेंस्ट वॉर हुआ था तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े औरतें सब सोल्जर बन गए, तभी उनको जीत मिली। एवरीबॉडी वाज सोल्जर, सब मरने मारने को तैयार हो गए थे, सब ने बंदूक उठा लिया था, एवरीबॉडी वाज सोल्जर। तो आज के तारीख में जैसा आप देख रहे हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर भी एक तरह का वॉर है। आप देख रहे हैं न जाने कैसे 600% हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक ये सब बढ़ गया है। और इसका अगर प्रूफ चाहिए तो GBDN, G फॉर गधा, D फॉर वैक्सीन, D फॉर डोंकी और N फॉर नॉनकी, राइट। तो GBDN करके आप आगे लिखिए 600% इंक्रीज इन कार्डियक इश्यूज। तो आपको WHO का खुद का ही रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें साबित होता है कि भाई उन्होंने ही ये कराया, लेकिन आज की सच्चाई ये है, यानी कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा छल हो चुका है। कब किसके हार्ट अटैक आ जाए खड़े खड़े यहाँ भी हमारे लिए बताना मुश्किल है, वो आप सोच सकते हैं कोई नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करना होगा, इसके 5-10 मिनट में बता दूंगा ताकि किसी की जान आप बचा सकें और वो खुद आपने तो आप अपनी जान बचा सकें। तो इस किट में क्या क्या है उसको समझाने के लिए अगले 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक सिचुएशन है कि जैसे आर्मी में होता है, मिलिट्री में होता है, जब वो जंग के मैदान में जाते हैं 90% जो डेथ होती है वो ब्लीडिंग से होती है, एक्सेस ब्लीडिंग से, राइट। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इतना ब्लीडिंग हो चुका होता है कि उस ब्लीडिंग से वो डेथ हो जाती है। अगर वो ब्लीडिंग को रोक पाए तो डेथ को रोका जा सकता है। इजराइल और गाजा में जो वॉर हो रहा है उसमें इस तरह की ब्लीडिंग के लिए हॉस्पिटल जाने का वेट नहीं करना है, वहीं का वहीं ब्लीडिंग रुकना है। तो अधिकतर आर्मी में जितना मैंने पढ़ा है, फर्स्ट एड किट में इस तरह का हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग रखते हैं, इस तरह का जो भी इस किट में डाल दिया हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग। ये एक आम इंसान के लिए खास बात होगी, अदरवाइज कोई नई बात नहीं है। इसको अगर खोलेंगे तो इसके अंदर ये पाउच है, इसको अगर मैं खोलता हूँ इसके अंदर एक और पाउच, ये एक छोटा सा मुफ्त पैकेट है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जहाँ कहीं मान लो ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोलेबल खून निकल रहा है फुवारे की तरह, जैसे ही ये उसके ऊपर दबाएंगे तो ब्लड का क्लॉटिंग एक्शन कई गुना तेज रहता है। ब्लड फटाफट क्लॉट होके 1 मिनट के अंदर खून को वहीं रोकती है। आप सिलाई के एक्सपर्ट नहीं कि आप उसे सीकर वो कर पाए, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, राइट। दो टुकड़े हो गए, दो अलग अलग हो गया, तो बस ये लगाना है और वहाँ क्लॉटिंग एक्शन होगा, क्लॉटिंग एक्शन हम समझते हैं और ब्लड ही वहीं पे रुक जाएगा। तो छोटी सी बात है, किसी की जान बचा सकता है, राइट, बीपी को रोक सकता है। नॉर्मली ये वॉर में सोल्जर्स अपने पास रखते हैं, लेकिन वॉर राउंड तो ये भी हादसा नहीं हो सकता है, राइट। तो
सिर्फ जो लोग दूर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो नाम ही याद रख लें, हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग। हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग अगर बोलेंगे तो आपको हर जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो हमारे साइट यहाँ पे आप हिम्स मेडिकल एकेडमी के साइट में आपको मिल जाएगा, जैसे hims.medicalacademy.com, यहाँ जाके आप ले सकते हैं। नहीं तो ये वैसे भी हमने भी दुकान से लिया, आप भी दुकान से ले लें, कब क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इसमें जो कि अक्सर हम लोगों में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। अचानक किसी का हार्ट रेट बढ़ गया, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है 60 से लेकर 100 तक, किसी का 200 हो गया, राइट, चेस्ट पेन होने लगा या फिर ब्रेथलेसनेस साथ में होने लगा, पसीने छूटने लगे, वो अनकॉन्शियस होने लगा, लाइट हेडेडनेस होने लगा, यानी कि हार्ट अटैक के सारे सिम्टम, साथ में एक और सिम्टम टैकीकार्डिया, दैट मींस हार्ट रेट इज टू हाई। हार्ट रेट कैसे देखते हैं, ये पल्स कैसे देखते हैं, ये सी लीजिए, आपको पता भी होगा, पल्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है। पल्स किसी का 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, उसको अगर पल्स को महीना रोका जाए तो हो सकता है कि वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए एंड देन इट कैन बी कन्वर्टेड टू डेथ। उसको वहीं रोकना है तो आपको कितना टाइम चाहिए, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड की ट्रेनिंग अभी ले लेते हैं इसी वक्त, राइट। उसके लिए आप लगा दो 30 सेकंड की ट्रेनिंग के लिए आपको जरूरत है, जो इसमें इन्होंने डाल दिया है इस तरह की सिरिंज। ये सिरिंज 10 रुपए का आता है, जो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ये सिंपल सिरिंज है, 10 ml का ये सिरिंज, और इस सिरिंज के साथ एक नील भी है। नील की कोई आवश्यकता नहीं, खाली सिरिंज है। ये जो आपको अभी दिखाने वाले हैं 30 सेकंड में क्या करना है, कैसे हॉल्ट करना है, रिवर्स करना है, ये जो टेक्निक सिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमारी मेडिकल टीम है जो सिखाएंगी। इसमें से अनामिका ये पेशेंट बन रही है आपके सामने, राइट, और डॉक्टर संजू है, ये किस तरह रिवाइव करना है वो समझा रहे हैं। तो मान लो किसी का हार्ट रेट बढ़ गया 200 और उसको पीटी वापस लाना है, तो स्टेप 1 क्या है, आप यहाँ देखिए, ताकि स्टेप 1 की ये पोस्चर यहाँ देखिए, और पोस्चर ये है, और 15 सेकंड के लिए इनको ये सिरिंज आपके हाथ में होगा, इसको ब्लो करना है। आप बहुत ही जब ब्लो करेंगे तो सिरिंज का सिलेंडर ही निकलेगा, और ये रुक जाइए, ऑन कर दिया। ये 15 सेकंड के लिए ब्लो करना है, और 15 सेकंड 8 नेक्स्ट 45 डिग्री के एंगल में अगला 15 सेकंड, 22, सो के नहीं करना है, सिर्फ यहीं पे करना है। फर्स्ट, राइट, फर्स्ट स्टेप यहाँ करना है, व्हेन लाइन डाउन नॉट नीडेड, हो गया ना, ठीक है ना। तो पहला 15 सेकंड आपने जब ये आपके किट में ये डाला हुआ है, ठीक है ना। हर इंसान 15 सेकंड तक फूंक मार के सस्टेन नहीं कर सकता, कोई 10 सेकंड में उनकी पूरी, इसीलिए पहले गहरी सांस लेके फिर उसको सस्टेन करना 15 सेकंड, और उसी में 16 सेकंड में इनको इंक्लाइन कर देना, दैट बिकम द कंप्लीट 30 सेकंड। इस 30 सेकंड के बाद दोबारा पल्स देखेंगे, या अगर आप ऑक्सीमीटर लगा के ऑलरेडी देखा तो वो नॉर्मली अधिकतर केसेस में जो पल्स रेट है एकदम डिप करता है। ये डिप इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है, वो नर्व जो कि आपके हार्ट रेट को तय करता है उसको स्टिमुलेट कर दिया, उसको झकझोर दिया, जिससे दोबारा से वो वापस पटरी पे आ गया। पटरी पे नहीं आएगा तो पैल्पिटेशन होगा, चेस्ट में पेन होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, पसीने छूटने लगेंगे, अल्टीमेटली करते करते इमरजेंसी सिचुएशन पहुंच जाएगा। तो ठीक है, तो ये इस जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आविष्कार नहीं है, रिवर ट्रायल 2015 की बात है जब इसका आविष्कार हुआ था, और ये अलग अलग जगह भारत में भी और विदेश में भी मेडिकल इमरजेंसीज में अक्सर यूज होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ डॉक्टरों तक ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज आप तक भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये हादसा होगा, जब इस तरह की सिचुएशन होगी, तब डॉक्टर तक ले जाए, तब तो जिंदा रहेगा तब तो ले जाएंगे ना, वहीं कर लेना है। और वहीं करने के लिए किट की आवश्यकता है, तो वो किट आपके पास है, राइट, इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस किट में और क्या क्या है, वही सारी चीजें हैं जो आपके घर में मिलती हैं। उनमें से जो आपने अभी देखा, इसमें इसका जो सक्सेस रेट है वर्ल्ड वाइड दैट इज 47%, यानी कि 47% लोग ही इससे रिवाइव होते हैं, बाकी 50% लोग या 53% रिवाइव नहीं भी होते हैं, वो उनके सिम्टम कौन नहीं करते हैं। उनके लिए क्या करना है, तो अगला स्टेप इसी को खोलेंगे, तो इसमें
ऐसा आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर डालना है, जो कि हर हफ्ते आपको डालना है, निकालना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट दवाई है दैट इज कॉल्ड जिंजर, अदरक, राइट। तो जो भी चीज आपकी जान बचा है वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है, चाहे दिखने में कितना सिंपल क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट है कि क्या उससे जान बच रही है, राइट। ये भी मेडिकली प्रूवन है। जब इसको ऐसे पेशेंट जिसमें ये सारे सिम्टम हो हार्ट अटैक के, तब उसको हम बोलते हैं कि पहला पोस्चर, कि जैसे वो बैठा है दोनों पैर को ऊपर कर लिया, जैसे मैंने ऊपर कर लिया है लाइक दिस, राइट। दिस इज कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। हार्ट सेफ पोस्चर का मतलब कि मेरे जो हार्ट है और जो काफ मसल है, काफ मसल को सेकंड हार्ट जोड़ते हैं, दोनों को मैंने जोड़ लिया। चेयर के ऊपर नहीं करना, नीचे करना है। ऊपर क्योंकि वो करते करते कहीं बेहोश हो गए तो नीचे गिरेगा तो चोट आएगी, इसलिए नीचे करना होगा या पीछे सपोर्ट लेना है, यानी कि दिमाग होना चाहिए। तो इस पोस्चर में रखना है विद इन द फर्स्ट 10 सेकंड, और जैसे इस पोस्चर में आ गए मुंह में ठूस देना है, ऐसे करके चबाता रहेगा। आप एक बार करके देखिए, जब चबाएंगे आपको आंसू आने लगेंगे, राइट। यूं ही करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे आप गौर करेंगे कि उस पेशेंट में, हम देखते हैं कई बार कितनी बार हो चुका है ऐसे एक डिस्कम्फर्ट होता है नागपुर में। रवि भुया जो हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं, वो नागपुर के पुलिस ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज में, ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में यूं ही एक पत्रकार वो इसी तरह उसको हार्ट अटैक आ गया, साथ ही साथ वो गिर गया, क्योंकि वो ट्रेन थे इसी में। तो उन्होंने किया, अगले दिन के अखबार में खबर ये लग गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या, तो बोर्ड लगा नहीं कि ऐसे ठीक होता। तो अब जब ऐसे ठीक हुआ तो खबर आई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंप्लेंट की उनको कि भाई आपने कैसे उनको ठीक कर दिया, आप डॉक्टर तो है नहीं। तो लेकिन वो समझना होगा कि भाई जब ऐसी इमरजेंसी है, बोलेगा कोई डॉक्टर आके ठीक करेगा तब तक तो मर जाएगा तो, राइट। तो आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, है। तो जब जैसे जैसे वो चबाएंगे वैसे वैसे आंसू आएंगे, जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे वो ठीक होता रहेगा। सिम्टम ये समझने में सीखता है, ये हो गया। इससे आप देखेंगे कुछ 20-25% और चांसेस बढ़ जाएंगे कि इंसान ठीक हो ही जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले कई बार होता है कि इंसान पहले बेहोश हो गया, चेस्ट पेन हुआ और पहले ही बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो खिला सकते नहीं, मुंह तो खोल नहीं सकता, मुंह में डालना भी नहीं है, तब काम आएगा अगला अपना ये किट अगेन। इसमें 2 स्टेप है, अगला 3-4 मिनट और लूंगा। यहाँ पे एक आपका जो अगला बहुत ही खतरनाक दवाई है ऐसे में, दैट इज कॉल्ड रेड चिली ऑयल। ये कहीं से मिल जाएगा, रेड चिली ऑयल, इसमें तो डाल दिया है लेकिन आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं कहीं से मिल लीजिए। रेड चिली ऑयल, इसमें ड्रॉपर भी है, ड्रॉपर से निकाल के जीभ के बीच में अगर 2-3 ड्रॉप डाल दें जो बेहोश है, तो उससे वो स्टिमुलेट करके एकदम से होश में आ सकता है। होश में आने के बाद फिर अदरक वाला प्रोटोकॉल रिपीट किया जा सकता है। सिमिल्टेनियसली यहाँ इसी में एक छोटा सा पेज मिल जाएगा डाला हुआ है, ताकि ये एंड पेन में लोग भूल जाते हैं। ये पेज यहाँ खोल लीजिए, इस पेज में हमने एक पॉइंट डाला है, दिस इज स्टिमुलेटिंग पॉइंट DU26। इस पॉइंट में दबाना, कितना दबाना है, बेहोश इंसान है, बेहोश इंसान को पता नहीं क्यों बेहोश है, तो आपको इमीडिएटली होश में लाना है। तो ये वेइंग मशीन आप देख रहे हैं, ये आपके पहले प्रैक्टिस के लिए है। वेइंग मशीन को जब मैं दबा रहा हूँ तो इतना दबाऊं कि करीब 2 किलो के आसपास का प्रेशर पड़े, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना दबाना है। दबाना कितना है, जितना 2 किलो के लिए जितना दबाना है उतना दबा के अगर 15 सेकंड भी ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, पेशेंट तो लेटा होगा, राइट। तो इसको मतलब सिर पे हाथ रख के तब, ताकि वो इस तरह से ग्रिप में आ जाए, तो चांस है झटके से वो उठ जाता है। ये मेडिकली प्रूवन है सारा। जिसको थोड़ा भी लगता है कि मेडिकल प्रूवन है तो कहाँ है, तो उसके लिए हम जब ट्रेनिंग हम देंगे तो उसमें सारे रिसर्च पेपर आपको देंगे, राइट। अब एक आखिरी बात, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक अक्सर हो जाता है, लोगों को वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कई बार लोग फेंट होते हैं, कई बार लोग हीट स्ट्रोक हो जाता है। फेंटिंग और हीट स्ट्रोक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन से इंसान की रिकवरी और डिले हो जाती है। तो इसी पेपर में हमने लिख दिया है, यहाँ देखिए आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं, जैसे ही कोई फेंट हुआ तो उसका बीपी गिर रहा है, पल्स भी गिर रहा है और स्वेटिंग हो रही है, टेम्परेचर उसका कम हो गया, मतलब ठंडा पड़ गया, पीला पड़ गया, तो यानी कि आप देखिए पैर ऊपर की तरफ होंगे, सिर नीचे की तरफ होगा और ऊपर गर्म कपड़ा डाल देंगे ताकि उसमें गर्मी आए। आप सिंपली याद रखिए, याद नहीं रखना तो ये पेपर आपको मिल रहा है, पेपर रखिए कि अगर वो फेंट है, शरीर ठंडा तो शरीर को गर्म करना है, शरीर ठंडा तो पैर को ऊपर करना है, पीला पड़ गया तो पैर को ऊपर की तरफ करना है। आप देखिए जरा, और सिर को नीचे की तरफ इंक्लाइन करना है।
तो इसका उल्टा कर लेते हैं। जब किसी को हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी के मौसम में होता है, तो बीपी बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है, स्वेटिंग नहीं हो रही है बिल्कुल, और टेम्परेचर उसके बॉडी छुएंगे तो गर्म गर्म होगा, चेहरा बॉडी पूरा लाल हो जाएगा, यानी कि इसको भी मिटाना है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर को, सिर्फ ऊपर की तरफ, सिर को ऊंचा, पैर को नीचे, इसके ऊपर भी कपड़ा ओढ़ना है, लेकिन शरीर क्या था, गर्म था, तो क्या करना पड़ेगा, शरीर को ठंडा करना पड़ेगा। ये कपड़ा गीला कपड़ा होगा ताकि शरीर को ठंडा कर दे। तो आप देखिए इतना माइनर डिफरेंस है, बट ये जो माइनर डिफरेंस है ये मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसमें क्या काम आएगा, आपका नॉलेज, और उसको पैनिक में नॉलेज ढूंढने लगता है, पेपर में डालते हैं, पेपर में इस तरह के कुछ और टिप्स भी हमने डाले हैं। तो अब कई लोग बोलेंगे फिर भी कि कितना इफेक्टिव है, कैसे पता चलेगा, तो उसका एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं, कितना इफेक्टिव है आप ही के बीच में कर लेते हैं। इसी किट में अभी इनको आप जब जाएंगे किट मिल जाएगा, इस किट में ये मिलेगा 2 सेकंड ऑयल। एक चैलेंज भी मैं कर सकता हूँ, आप में से किसी को अगर हेडेक है किसी को भी, तो आप यहाँ से जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लीजिए। अगर हेडेक है तो आप इसको खोलिए, इसके अंदर एक और ढक्कन उसको खोलना है और सुनना है, जोर से सुनना है। तो आप जैसे सुनेंगे विदिन 2 सेकंड 1 2 हेडेक गॉन, राइट। तो अगर हेडेक गॉन हो गया तो यानी कि आपका पेट हमारे को बढ़ जाएगा, जो हमने बोला वो करके दिखाया। मान लो किसी के दांत में दर्द है, अगर उनमें से किसी का आप में से है, इसी वक्त है, तो ये ड्रॉपर लेके आधा बूंद थोड़ा सा लेके जहां पे दर्द है वहां डाल देंगे, 1 2 दर्द है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नेचुरोपैथी की मदद से, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की मदद से, एक्यूप्रेशर की मदद से बड़े से बड़ी इमरजेंसी, इवन एलोपैथी का रोल है, होम्योपैथिक ड्रेसिंग एलोपैथी का देन है, इन सबको जोड़ के इंटीग्रेटेड मेडिसिन की हम बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड मेडिसिन, और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हम इस मेडिकल एकेडमी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। या तो लोग हमारे हॉस्पिटल तक, हमारे मेडिकल कॉलेज तक आए और 4.5 साल का डिग्री कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर और बीएमएस डॉक्टर उसी क्लास में सरकार मानती है इसको। और जो लोग कि इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 की जरूरत है और पीसी की जरूरत है, तो 4 साल का वो मैं तो बोल रहा हूँ एमबीबीएस ना करके, बीएमएस ना करके, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का या बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंस के ऊपर भी लोग ध्यान दे सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। और जिनको कोर्स नहीं करना है या जिनकी उम्र नहीं लगी, वो किताब पढ़ सकते हैं, ये किताब की लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आज आपको ब्रीफ ट्रेनिंग दी, हालांकि ये ट्रेनिंग 1 घंटे का है, लेकिन 1 घंटा अभी है नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऑनलाइन जो लोग फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं घंटे का, तो स्क्रीन पे यही लिंक में जाके फॉर्म आपको भरना है, और फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन से जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो लोग मुझे अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं, और फिर आपको नोटिफाई करेंगे कि इस दिन कितने बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, एंटायरली फ्री। उससे पहले इसके अंदर जो सामान क्या क्या है वो इसकी लिस्ट हम आपको दे देंगे, वो सामान पहले से ही लेके खरीद कर लीजिए और ये ट्रेनिंग लीजिए, और ताकि आप किसी के काम आए और कोई और आपके काम आए। ये तो पक्का है, हर एक को कभी ना कभी मरना है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के काम आए, जो उनकी जिंदगी में थोड़ा सा उनके दर्द को कम करने में काम आए और लोगों के भय को कम करने में काम आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि मैं डरता नहीं बीमारी से, पता है कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। ये जो एक हौसला है, यही हम डालना चाहते हैं थ्रू मेडिकल एकेडमी, कि लेट द पीपल बी मेडिकली लिटरेट। मेडिकली लिटरेट, छोटी छोटी बातें जो मैंने बताया, बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।